guys to our channel APUV classes। आज से हम लोग आप लोगों के लिए नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आप लोगों के लिए रीजनिंग से रिलेटेड चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को रीजनिंग से रिलेटेड हर एक चैप्टर को इस चैनल पर कवर कराया जाएगा। ये क्वेश्चंस या ये जो चैप्टर्स हैं वो आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए, लेखपाल, पटवारी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इसका नाम है डाइस। तो डाइस होता क्या है, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। तो डाइस क्या है? डाइस कोई भी एक थ्री डायमेंशनल इमेज हो सकती है, कोई फिगर हो सकती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों तीनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि डाइस जो है वो एक घन का ही दूसरा रूप है। मैंने आपके सामने एक फिगर बनाया हुआ है, ये डाइस का फिगर है। आप लोगों ने सबने लूडो में देखा होगा, लूडो में जो होता है वो डाइस ही होता है, वो एक पासा होता है। तो देखिए हम कैसे बना सकते हैं एक पासा। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, इनको आपस में मिलाएंगे, लाइन एक पीछे लेके जाएंगे और ये आपका डाइस बनके तैयार हो गया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने एक डाइस बनाया है। डाइस के यहाँ पे आपके सामने मैंने दो अलग अलग फिगर बनाए हैं। तो डाइस की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ उसके विशेषताएं होती हैं। तो हम वन बाय वन वो सारी इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। तो मैं सबसे पहले वन बाय वन इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी आपके सामने लिख देता हूं। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक डाइस की 6 साइड्स होती हैं, जिसमें 3 विजिबल होंगी और 3 नॉन विजिबल होंगी, मतलब 3 सतही हमें एक टाइम पे दिखाई देंगी। दूसरा क्या है, इसके अंदर 8 कॉर्नर होते हैं, ये हमारे 8 कॉर्नर होंगे, प्लस इसके 12 एजेस होंगे, ये हमारे एजेस हैं, ये 12 होंगे हमेशा। और कोई भी एक साइड है, जैसे ये साइड है तो इस साइड की 4 निकटवर्ती मतलब एडजेसेंट साइड्स होंगी और एक इसकी अपोजिट साइड होगी। जैसे मैं अगर बात करूं इसकी, तो दो के जो एडजेसेंट है वो क्या है, एक तो 3 है, एक 1 है, ठीक है। एक इसके जस्ट पीछे जो यहाँ इधर छुपा हुआ है वो साइड है, और एक इसके यहाँ पे नीचे वो साइड है, और एक 2 का अपना पीछे होगा। वैसे अगर हम बात करें कि 2 के एडजेसेंट कौन कौन है, एक तो 1 है, एक 3 है, ये हमें दिख ही रहा है दोनों। और क्या हो सकता है, तो 2 के पीछे इसके अपोजिट जो होगा वो हमेशा 4 होगा। अब और क्या छूटता है हमारा, एक 5 छूटता है, 5 हो सकता है, या फिर हमारा 2 हो गया, 1 हो गया, 3, 5 हो गया, 4 हो गया। क्या छूटता है, एक हमारा छूट गया यहाँ से 1 2 3 4 5 6, एक हमारा 6 हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक डाइस है क्या। एक्चुअल में डाइस एक 3 डायमेंशनल इमेज है जिसकी 3 साइड्स एक बार में हमें विजिबल होती हैं। उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक डाइस में 6 साइड्स होती हैं, एक टाइम पे हम सिर्फ 3 ही साइड्स को विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, 3 साइड्स हमें विजिबल नहीं होती। फिर इसके बाद उसमें 8 कॉर्नर होते हैं, 12 एजेस होते हैं, और 1 साइड, कोई भी एक साइड की 4 जो है हमारी एडजेसेंट साइड्स होती हैं, और एक हमेशा उसकी अपोजिट साइड्स होती है। टोटल मिला के हमारा
6 साइड बन जाती हैं। तो कई बार आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एक जो डाइस है उसके अंदर टोटल कितनी साइड्स होती हैं, कितनी सतहें होती हैं, तो उसका आंसर हमेशा 6 होगा। कई बार आपसे पूछ लेगा कि कितने कॉर्नर होंगे, तो कॉर्नर मैंने आपको लिख दिए 8 कॉर्नर होंगे। कई बार आपसे पूछ लेगा कितने एजेस होंगे, तो एजेस हमेशा 12 होंगे। तो आप लोगों को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ डाइस। डाइस के कितने प्रकार होते हैं? तो डाइस 2 प्रकार की होती है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। चलिए अब देखते हैं हम टाइप ऑफ डाइस, पासे के प्रकार। तो 2 टाइप के हमारी डाइस होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरी होती है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम मानक पासा भी बोलते हैं, जनरल डाइस को हम सामान्य पासा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस को एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चंस आप चुटकियों में ऐसे कर देंगे, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, बस आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना है। अगर वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेंगे तो सारे कंसेप्ट मैं गारंटी देता हूं कि आपके क्लियर हो जाएंगे और डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी जिंदगी में कभी भी सामने आएगा, आप उसको नहीं भूलने वाले। तो देखिए डाइस, स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलेंगे, मैं एक डाइस बना लेता हूं पहले। ये एक मैंने डाइस बना लिया है, जहां मैं लिखता हूं 1, यहां लिखता हूं 2, यहां लिखता हूं 3। तो कोई डाइस स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, हम वो लोग कैसे पता लगाएंगे? तो हम देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कोई भी 2 अपोजिट साइड, मान लो जैसे 1 है, 1 के अपोजिट जो भी होगा, या 3 है, 3 के अपोजिट जो भी होगा, या फिर 2 है, 2 के अपोजिट जो भी संख्या होगी, अगर इन दोनों के पीछे जोड़ेंगे तो आप देखते हैं, अगर यहाँ पे हम देखें बात करें 3 2 1, इनके पीछे क्या बचता है? या तो 4 बचेगा, या तो 5 बचेगा, या फिर 6 बचेगा। ये 3 संभावनाएं हैं, इन 3 में से ही कोई एक होगा। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं, इसको अभी ऐसे छोड़ते हैं। यहां देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, डाइस में दिखने वाली किन्हीं भी 2 साइड्स का जो सम है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू 7। मतलब 7 से छोटा हो सकता है, 7 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 7 कभी नहीं हो सकता। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम इस डाइस को देखते हैं कि क्या ये एक स्टैंडर्ड डाइस है या फिर एक नॉर्मल डाइस है। तो सबसे पहले मैं 3 और 2, ये 2 साइड्स दिख रही है, 3 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 5। तो क्या 5 7 के बराबर है? नहीं है। फिर 3 और 1 को जोड़ लेते हैं, तो ये क्या बराबर है? 3 और 1 नहीं, बराबर नहीं है 7 के। एक और जोड़ लेते हैं, 2 + 1, ये कितना हुआ? 3। तो क्या 3 इक्वल है 7 के? नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमें गिवन डाइस है वो एक स्टैंडर्ड डाइस है। डाइस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी, कि अपोजिट साइड, जो भी 2 अपोजिट साइड्स होंगी, उनका जो सम है, उनका जो जोड़ है, वो हमेशा इक्वल होगा 7 के। और जो भी दिखने वाली 3 साइड्स हैं, उनमें से किन्हीं भी 2 साइड्स का जो जोड़ है, जो सम है, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता 7 के। 7 से ज्यादा हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और डाइस बना के देखते हैं। देखिए मैं इधर लिखता हूं 4, इधर लिखता हूं 5, इधर लिखता हूं 1। ठीक है, अगर मैं जोड़ता हूं 5 + 4, 9 हो गया, लेकिन 7 के तो इक्वल नहीं है ना। फिर जोड़ता हूं 1 + 4, 5 हुआ, वो भी 7 के इक्वल नहीं है। अब हम जोड़ते हैं 5 + 1, 6 हुआ, तो वो भी हमारे 7 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हमें 2 फिगर दिए हैं डाइस के, वो दोनों ही क्या है, हमारे एक स्टैंडर्ड डाइस हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखना, किन्हीं भी
दो साइड्स, कौन सी साइड्स? जो दिख रही हैं, मतलब दिखाई देने वाली, दिखाई देने वाली दो साइड्स का जोड़ 7 नहीं होगा। ठीक है, एक बात, मतलब जो ये 3 साइड दिखती है हमें पता है डाइस में हमेशा 3 ही साइड दिखेंगी। इन 3 में से किन्हीं भी 2 साइड्स का जोड़ जो है हमारा वो 7 के बराबर नहीं हो सकता। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी कहती है दो साइड्स, मतलब दो विपरीत साइड, विपरीत अपोजिट साइड का जोड़ हमेशा 7 होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा 7। एक के पीछे हमेशा स्टैंडर्डाइज से 6 ही आएगा, दो के पीछे हमेशा 5 ही आएगा और 3 के पीछे हमेशा 4 ही आएगा। तो इनको जब हम जोड़ेंगे सबको तो ये 7 आएगा, ये भी 7 आएगा और ये भी 7 आएगा। तो बस स्टैंडर्ड कोई डाइस है या नहीं है, कोई मानक पासा है या नहीं है, ये मालूम करने के लिए हम लोगों को सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली, हमें एक फिगर दी होगी, हमसे पूछेगा कि ये स्टैंडर्ड पासा है या नहीं है, तो हमें क्या चेक करना है? हमें कोई भी जो साइड्स दिख रही हैं उन दो साइड्स का हमें ऐड करके देखना है। अगर 2 साइड्स का जोड़ 7 हो रहा है तो उसका मतलब वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, लेकिन अगर उन 2 साइड्स का जोड़ 7 नहीं हो रहा तो उसका मतलब वो हमारी क्या है? एक स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 3 था और यहाँ 4 होता, तो 3 और 4 को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ गया, तो इसका मतलब क्या है? ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किसको एक सामान्य पासा बोलेंगे। स्टैंडर्ड डाइस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है सभी लोगों का। चलिए सामान्य पासा देखते हैं एक बार। सामान्य पासा किसको बोलेंगे? बी है हमारा सामान्य पासा, या इसको हम बोलते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस, जनरल डाइस क्या होता है? जो अभी हमने बात की ना एक स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टीज की, ये उनको वायलेट करेगा, मतलब उनका वायलेशन करेगा। जैसे मैंने इधर लिखा 4, इधर लिखा 3, इधर लिख दिया 5। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? जो भी 2 साइड्स दिख रही हैं अगर उनका जो जोड़ है वो 7 से ज्यादा या कम हो जाता है तो उसका मतलब क्या है? वो एक, मतलब किन्हीं भी 2 साइड्स का अगर जोड़ 7 के बराबर हो जाए तो वो एक जनरल डाइस है। जैसे अगर हम देखेंगे 4 + 3 कितना होता है? 7 हुआ ना, तो इसका मतलब क्या है? ये एक हमारी जनरल डाइस है। तो आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट जो है वो इतना है, ये क्लियर हो गया अगर, तो आप लोग इसके क्वेश्चंस आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं अब एक बार कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए लिखा हुआ है, नीचे एक मानक पासा दिया गया है, मतलब एक स्टैंडर्ड डाइस दिया गया है। अंक 2, मतलब ये जो 2 है इसके विपरीत साइड, मतलब अपोजिट साइड में कौन सा अंक होगा? तो यहां तो जो एग्जामिनर है उसने हमें पहले से ही बोल दिया है कि जो डाइस दिया गया है वो एक स्टैंडर्ड डाइस दिया गया है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को क्या पता है? डाइस की 2 प्रॉपर्टी होती है स्टैंडर्ड डाइस में। पहला कि कोई भी दिखने वाली 2 साइड्स का जोड़ कभी भी 7 के बराबर नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि जो 2 साइड्स अपोजिट साइड्स जो हैं उनका जोड़ हमेशा कितना आएगा? 7 आएगा। तो 2, अब हमें क्या पता है स्टैंडर्ड डाइस में क्या हो सकता है? 1 से लेके 6 तक ही हमारे काउंटिंग हो सकती है। तो 2 में क्या हम ऐसा जोड़े इससे 7 बन जाए, तो हम क्या करेंगे? 7 - 2 कर देंगे, क्योंकि 2 के पीछे ही पूछ रहे हैं, तो क्या आएगा? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? सी आएगा 5। तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा 2 के पीछे 5 होगा,
अब हम एक की बात भी कर लेते हैं। एक तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, तो एक के पीछे हमेशा 6 होगा, एक और छूटता है बस 4, तो 7 में से माइनस कर लेंगे 4 तो क्या आएगा 3 आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि 5 के अपोजिट क्या आएगा, 5 के अपोजिट 2 आएगा, 6 के अपोजिट क्या आएगा 1 आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा 4 आएगा। इससे ज्यादा आपसे और कुछ नहीं पूछने वाला, इसी एक क्वेश्चन में आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है आप लोगों का तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जाके पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से मिल सकता है, जैसे इसमें दिया गया नीचे एक मानक पासा दिया गया, मतलब स्टैंडर्ड डाइस दिया गया है। इसमें इस बार क्या किया है, इसने नंबर की जगह पे क्या दे दिया है, जैसे लूडो में बिंदी होती है ना, उस टाइप से बिंदी दे दी है कि दो बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। फिर से सेम क्वेश्चन है। अब दो बिंदु हैं तो दो बिंदु को हम दो भी तो लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, ठीक है, दो हमने लिखा। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी क्या है कि 7 होना चाहिए अपोजिट साइड्स का हमेशा जोड़, तो अपोजिट साइड्स का जोड़ 7 होगा। तो अगर 7 में से 2 घटा दूंगा तो अपोजिट साइड में निकल के आ जाएगी, अपोजिट साइड्स पे आएगी, तो इस बार अपोजिट साइड आ जाएगी 5, आंसर आ जाएगा हमारा 5 बिंदु। तो सब लोगों को समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से मिलेंगे, जैसे दिया गया है नीचे एक पासा दिया गया है, अंक 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखिए इसमें ना तो हमें ये बोला गया है कि जो हमें डाइस दिया है वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि ये जनरल डाइस तो नहीं है, ये स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है। अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तो सीधा सीधा सा हम क्या करेंगे, 7 में से 1 को हटा देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा निकल जाएगा। लेकिन अगर ये हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस हुआ तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, देखिए तो 1 और 6, 1 प्लस 6 क्या हुआ 7 के बराबर हो गया। 7 के बराबर हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। कैसा डाइस है, ये सामान्य डाइस है। तो सामान्य डाइस होने की कंडीशन में क्या हो सकता है, यहाँ पे ए के पीछे क्या क्या चांसेस है हमारे आने के। तो देखिए जो चीजें हमें दिख रही हैं, ए के साथ में क्या क्या दिख रहा है, 5 और 6 दिख रहा है। अब जो दो चीजें दिख रही है वो तो पीछे हो ही नहीं सकती उसके, ठीक है, पीछे क्या सकता है जो नहीं दिख रहा है। अब नहीं क्या नहीं दिख रहा है, तो दिख नहीं रहा है, एक तो हमारा 2 नहीं दिख रहा है, एक हमारा 4 नहीं दिख रहा है और एक हमारा 3 नहीं दिख रहा है। तो ये 3 संख्याएं हैं जो हमारी नहीं दिख रही हैं। इसका मतलब एक के पीछे इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। क्या होता है गाइस, हमें क्वेश्चन में एक की जगह पर 2 डाइस दे दी जाती हैं। जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया है ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। यहां 2 फिगर आपको दी गई हैं और आपसे पूछ लेगा किसी भी फिगर से मान लो आपसे पूछा कि एक के विपरीत या अपोजिट साइड क्या होगी, साइड क्या होगी। तो देखिए यहां 2 टाइप के सवाल बनते हैं। एक जिसमें जो 2 फिगर दी गई होती हैं उसमें सारे के सारे जो अंक हैं वो अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं दिखता। एक कोई इन दोनों फिगर में कोई एक अंक समान होगा या कोई 2 अंक समान होंगे। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो दोनों को हम अलग अलग टाइप से उसको करते हैं। तो अब पहले इसको देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट फिगर में दे रखा है हमें 1 3 एंड 5, सेकंड फिगर में दे रखा है 2 4 एंड 6। अब अगर हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं है, तो ये स्टैंडर्डाइज है दोनों ही, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया कुछ भी कि स्टैंडर्डाइज है या नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें ऑप्शन में कई बार
कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग टाइप के ऑप्शन मिल सकते हैं। तो अब हम पहले देखते हैं कि हमें निकालना किसके अगेंस्ट में है, 1 के। तो 1 के अपोजिट क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या हो सकता है उसको छोड़ते हैं, क्या नहीं हो सकता उसको देखते हैं। तो जब हमें पता है जो साइड्स दिख रही है वो तो हो ही नहीं सकती, तो क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता एक तो, और एक 5 नहीं हो सकता। तो ये दो चीजें तो हो ही नहीं सकती। क्या हो सकता है, ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, और 1 6 हो सकता है। मतलब इनमें से तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इसका आपका आंसर क्या आएगा, 2 4 और 6, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। इस बार आपको 2 फिगर देगा, ऐसे ही 2 फिगर आपको देगा। इसमें कोई क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। इधर लिखते हैं 5, इधर लिखते हैं 2, इधर लिखते हैं 1, यहां लिखते हैं 5, इधर लिखते हैं 3, इधर लिखते हैं 4। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। अब जैसे हमने ये फर्स्ट फिगर है और ये सेकंड फिगर है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि दोनों ही फिगर में जो नंबर हमें दिए गए थे वो अलग अलग थे, लेकिन यहां अगर आप देखोगे तो इधर 5 है और इधर भी 5 है। मतलब एक नंबर कॉमन हो गया है, 2 नंबर अब अलग अलग हैं। आपसे पूछा गया कि 4 के अगेंस्ट में क्या होगा। ठीक है, अगेंस्ट में क्या होगा, कहने का मतलब ये है, अब हमसे पूछ रहा है इस वाले के बारे में कि 4 के विपरीत क्या आएगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही डाइस एक ही डाइस है, एक डाइस को जब 2 बार हमने उछाला तो कुछ इस टाइप से नंबर्स निकल के आए हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर कॉमन है उसको हम ले लेंगे और बस क्लॉकवाइज इसको घुमा देंगे, ऐसे ही इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो क्या करेंगे, 5 के अगेंस्ट में हमने 5 ले लिया, 5 यहां से लिया, 5 वहां से लिया, और जब इसको घुमाएंगे तो 1 फिर 2। ठीक है, अब इसको ऐसे घुमाएंगे तो 1 के अगेंस्ट में 3 आएगा और 2 के अगेंस्ट में 4 आएगा। क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 के अगेंस्ट में क्या होगा, तो 4 के अगेंस्ट में क्या आ गया हमारे यहां से 2। और ये बोलूं कि 2 के अगेंस्ट में क्या आएगा 4, या ये बोलूं 4 के अगेंस्ट में क्या आएगा 2, बात तो एक ही है ना। तो इस टाइप के सवाल अगर कभी आपको मिले जिसमें एक नंबर कॉमन हो दोनों डाइस में, जो दिख रही है फिगर्स हमें, उन दोनों में एक नंबर कॉमन हो और हमें कोई दूसरा नंबर निकालना हो, अपोजिट साइड में क्या नंबर आएगा उसको वो निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, बस जो कॉमन नंबर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और वहां से उसको क्लॉकवाइज हम घुमाते चले जाएंगे और नंबर्स को लिखते जाएंगे। जैसे 5 के बाद क्या है हमारा 1, इसको मैंने इस डायरेक्शन में नहीं घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया, जैसे हमारी घड़ी घूमती है ना उस हिसाब से हमने इसको घुमाया है। तो 5 के बाद में क्या आएगा 1 आया, 1 मैंने ऐसे लिखा, फिर क्या आया यहां से हमने इसको घुमाया 2 आया तो मैंने 2 ऐसे ही लिखा, वैसे ही यहां से घुमाया। 5 के बाद क्या आया 3 मैंने यहां लिखा, 3 के बाद फिर घुमाया इसको तो क्या आया 4 मैंने यहां लिखा। तो बस जो कॉमन है उसके बराबर में आगे इक्वल कर दो, बाकी 1 के अगेंस्ट में 3 आएगा, 2 के अगेंस्ट में 4 आएगा। अब कई बार क्या पूछ लेता है कि 5 के अगेंस्ट में क्या आएगा। अब हमें पता है कि 1 के अगेंस्ट में 2 आया, 1 के अगेंस्ट में 3 आया, 2 के अगेंस्ट में 4 आया, तो बचता क्या है हमारे पास 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, बचा क्या सिर्फ 6 बचा। तो 5 के अगेंस्ट में क्या आएगा हमारा 6 आएगा। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे 5 के अगेंस्ट में अगर 6 आ रहा है इसका मतलब क्या है 5 और 6 11। और जब कभी भी दो अपोजिट साइड का जो जोड़ है वो 7 से ज्यादा होता है तो क्या होता है, वो एक सामान्य डाइस होती है, जनरल डाइस होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डाइस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होता है। तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ में, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।